जरा इन कमेंट्स को पढ़ो, इतने भद्दे हैं कि मैं इन्हें पूरा लिख कर दिखा भी नहीं सकती हूँ। लेकिन इन कमेंट से भी आप ज़्यादा शॉक हो जाओगे जब आप इन कमेंट करने वालों के प्रोफाइल्स में जाके देखोगे। आप इंस्टाग्राम पर जाकर किसी भी लड़की का फोटो ओपन करना, अगर आपको ऐसे वल्गर कमेंट्स दिख रहे हैं तो उनमें से आधे से ज़्यादा कमेंटर्स का अगर आप प्रोफाइल ओपन करके देखोगे तो उनके फीड में आपको ऐसी चीज़ें दिख ही जाएंगी। देवी देवताओं के फोटोज, वीडियोस, बायो पे रिलीजियस स्लोगन्स, किसी ने तो कृष्ण भगवान पे पूरा श्लोक ही लिख दिया है। लेकिन इसके बावजूद उनकी सोच ऐसी है। पता नहीं आपने ऑब्जर्व किया या नहीं, लेकिन फिलहाल इंटरनेट पे एक बहुत ही टॉक्सिक ट्रेंड चल रहा है। ऑफ कोर्स सबकी सोच ऐसी नहीं, इंटरनेट पे नहीं, इंस्टाग्राम पे बस। क्योंकि इंस्टाग्राम और यूट्यूब में हम देखे हैं, क्योंकि मेरा भी 5-6 साल से यूट्यूब पे है और इंस्टा पे तो हम नहीं हैं, लेकिन इंस्टा पे हम देखते हैं क्या चलते रहता है। वहाँ का प्लेटफॉर्म पूरी तरह से डिफरेंट है। वहाँ पे बहुत चीज़ को सप्रेस किया जाता है जिसको सप्रेस नहीं करना चाहिए, और बहुत चीज़ को प्रमोट किया जाता है जिसको नहीं करना चाहिए। न्यूडिटी को पूरी तरह से प्रमोट। इवन अब CORN का जो पूरा वीडियो है, पूरा का पूरा वीडियो डाला रहता है, पता नहीं लोग का एल्गोरिदम क्या बैठ के चेक करते रहता है। नहीं होती है, लेकिन कुछ लड़के हैं जो अपने आप को बहुत ही रिलीजियस बताते हैं, लेकिन शायद इसी वजह से वो अपना हक समझते हैं कि वो किसी भी लड़की के बारे में ऐसी वाहियात और एक्सट्रीमली वल्गर बातें कर सकते हैं। अब चलो, अगर आप बोलोगे कि अपूर्वा का तो केस ही अलग है, उसे खुद ऐसी बातें करने में प्रॉब्लम नहीं है, तो हम कमेंट क्यों नहीं कर सकते? बट देन हाउ डू यू जस्टिफाई दिस? 17 सितंबर 2020 को एक एक्ट्रेस नुसरत जहान ने दुर्गा माँ की तरह ड्रेसअप होकर अपने इंस्टाग्राम पे पिक्स रिलीज की, और उनके इस पोस्ट के नीचे अब जाकर कमेंट्स देखो। अगेन इन कमेंट्स करने वालों का प्रोफाइल देखो। रांची की एक मॉडल सना फहीम को तो सिर्फ अपने मेल हिंदू फ्रेंड को विश करने के लिए थ्रेड्स आने लग गए थे। अपने एक दोस्त को बर्थडे विश करना एंड वो फोटो उठा के उसको गंदे गंदे चीजों में कन्वर्ट करके उसको वायरल किया जा रहा है। मुझे थ्रेट आ रहे हैं, बॉडी शेमिंग, दे आर कॉलिंग मी प्रोस्टिट्यूट। एक्चुअली इसके पीछे एक और रीज़न है, जैसे कि जनरली हो सकता है ये जो मैम अभी यहाँ पे हैं, ये वाली, हो सकता है ये चीज़ वो नहीं कर रही होगी, लेकिन बहुत लोगों का, बहुत मॉडल का काम है जो एक तरह से वल्गर कंटेंट पहले यूज़ करती है। ठीक है, मतलब वल्गर कंटेंट ही उसका पूरा होल इंस्टाग्राम रहता है, और फेस्टिवल के टाइम में वो एकदम रिलीजियस होने लग जाती है। तो उसको लेके जो पब्लिक है वो गुस्सा करता है कि बताइए, ये तो हमारा ये हो गया। बॉडी शेमिंग, दे आर कॉलिंग मी प्रोस्टिट्यूट। इनफैक्ट आपको तो सोशल मीडिया पे पूरे के पूरे चैनल्स मिल जाएंगे जो रेगुलरली भगवान की बातें करते हैं, लेकिन उनका पूरा पेज भरा हुआ है ऐसे सेक्सुअली सजेस्टिव फोटोज और वीडियोस से। आप लोग जानते ही हो कि आज हमारा हिंदू धर्म दुनिया का सबसे शक्तिशाली धर्म है। इस बात को मानते हैं कि मर्द भी क्या कमाल चीज है। बीवी को देख के बैठ जाता है, महबूबा को देख के कि इंसान सबसे ज्यादा पैसे अपने कपड़ों पे खर्च करता है और सबसे ज्यादा एंजॉय बगैर कपड़ों के करता है। अपनी जान भी दे सकती हूँ, हालांकि जो देने की चीज है उसका तो जिक्र तक ही नहीं कर रही। इसीलिए अब मेरा सवाल है, क्या जब आप भगवान की बातें करते हो, चाहे आप किसी भी धर्म को पूछते हो, जब आप भगवान की बातें करते हो, क्या आपका औरतों के बारे में ऐसी सोच रखना जायज़ है? एंड ये किसी एक धर्म की बात नहीं है। अभी एक और चीज़ बताते हैं जो हार्ट ब्रेकिंग लगा हमको कुछ टाइम पहले। जैसे मतलब हम इस चीज़ में पहले से कभी इंडल्ज नहीं थे, क्योंकि धर्म वगैरह को लेके कभी हम ज़्यादा उसके पीछे नहीं पड़े कि क्या सत्य है क्या नहीं सत्य है। हम सोचे कि भाई विश्वास है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हाल फिलहाल एक डिबंकिंग टाइप का कोई वीडियो था, उसमें वो लोग टैक्टिक्स बता रहा था कि कैसे गांव में जो पूजा होता है या फिर बहुत जगह जो कल्चरल पूजा होता है, और उसमें जो मैजिक टाइप का कुछ शो किया जाता है कि जैसे कि गर्म दूध ऐसे करके या फिर बर्फ़ के सिल्ली पे दूध रख के वो उफान मार रहा है। यार उसमें केमिकल्स यूज़ करते हैं वो लोग। हमको ये डिसऑनेस्टी बिल्कुल पसंद नहीं आया था कि पब्लिक, पूरा गांव का पूरा भीड़ लगा हुआ है, सब लोग सोच रहा है कि भाई भगवान ऊपर से पावर दे रहे हैं, शक्ति दे रहे हैं, सब लोग हाथ जोड़ के खड़ा है, और वहाँ पे ये आदमी केमिकल यूज कर रहा है, मूर्ख बना रहा है, पूरे पब्लिक का काट रहा है। तो देखा जाए तो हर लेवल पे उल्टा पुल्टा किया जाता है। अभी जैसे कि बागेश्वर धाम है, हमको नहीं पता कि कितना रियल है कितना फेक है, लेकिन जिस दिन पता चल गया कि फेक है, कितना हार्ट ब्रेकिंग होगा। मेरा ये वीडियो ये बताने के लिए नहीं है कि कोई एक धर्म के लड़के ऐसा कर रहे हैं, बट मैं ये चीज़ काफ़ी समय से नोटिस कर रही हूँ कि लड़कियों के फोटोज़ और स्पेशली लड़कियों की ओपिनियनेटेड वीडियोस पर, जहाँ लड़कियाँ किसी एक मुद्दे पर अपनी राय दे रही है, एंड अगर उस ओपिनियन
इस चीज़ में हम यही कहेंगे कि हर धर्म में ये चीज़ है, क्रिश्चियनिटी में भी है, तुम्हारा मुस्लिम में भी है, तुम्हारा हिंदू में भी है, तुम्हारा ज्यूस में भी है, तुम्हारे हर एक धर्म जो भी दुनिया में है, इवन चाइना में भी, हर जगह पाखंड है, हर जगह एक एक्चुअली में आस्था का भी बात है। तो ये चीज़ तुमको ध्यान देना होगा कि अगर तुम अपने आप को पाता है किसी चीज़ में ज़्यादा इंडल्ज होते हुए, खास करके ये सब चीज़ में, तुम सोच रहा है कि भगवान का अगर हम खूब पूजा करेंगे तो भगवान तुमसे खुश हो जाएंगे। जस्ट इमेजिन करो एक बार कि तुम्हारे के यहाँ का भी बहुत लोग का सुनते हैं कि भगवान का नाम जपते रहिए डेली, एकदम हमेशा, जब कभी भी, हमेशा सब काम छोड़ छाड़ के आप एकदम बस नाम जपते रहिए। देखो, तो इससे मेरा कहना ये है कि ये मत सोचना कि हम प्रेमानंद जी महाराज को टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि उनका ये कहना नहीं है। उनका ये कहना है कि कभी भी आपका मन विचलित हो तब आपको नाम जप करना है। वो ऐसे ही नहीं कहते हैं कि दिन भर नामे जप करते रहिए, नहीं, वो बस कहते हैं कि जब आपका मन विचलित हो, जो कि बहुत ही अच्छा एडवाइस है, क्योंकि इसको अगर तुम साइकोलॉजिकल टर्म में भी देखा जाए तो काफ़ी बेनिफिशियल है। क्यों? क्योंकि तुम माइंड को डिस्ट्रैक्ट कर रहा है और माइंड का फोकस तुम नेगेटिव चीज़ से दूसरी ओर ले जा रहा है, तो वो काम करेगा ही ऑब्वियसली। तो उस चीज़ को हम अप्रूव करते हैं कि हाँ भाई बहुत अच्छा एडवाइस है। लेकिन हमको प्रॉब्लम है उन लोगों से जो एकदम हमेशा 24/7 रूटीन अपना एकदम तरह से पूरा चेंज कर लेता है और कहता है कि नहीं अब संसार से नहीं, हमको मतलब तुम खुद सोच के देखो, हाइपोथेटिकल सिचुएशन, हम हैं भगवान जस्ट 1 मिनट के लिए, क्या हम चाहेंगे कि लोग अपना काम धंधा छोड़ के मेरा नाम खाली जपते रहे, मयंक 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 मयंक? हम तुमको एक अर्थ पे भेजें कुछ एक्सपीरियंस लेने के लिए, जीवन जीने के लिए, और तुम परेशान हैं मयंक मयंक मयंक। हम तो परेशान हो जाएंगे भाई, इतना अच्छा तुमको बॉडी हाथ सब कुछ दिए, कुछ कंप्लेन करने लायक दिए नहीं, तो तू नाम क्यों ले रहा है? तो फिर तुमसे पूछेंगे तो तुम बोलेगा वो तो हम आपको अपना ग्रेटिट्यूड दिखा रहे हैं कि हम एक तरह से खुश हैं, आप हमको इतना गिफ्ट दिए। अच्छा बात है, खुश है तो कितना दिन खुश रहेगा, कुछ काम कर ले उससे। ओपिनियन से कोई सहमत नहीं है, तब मुझे समझ नहीं आता कि कई लड़कों को ऐसा क्यों लगता है कि उन वीडियोस के नीचे ऐसे कमेंट्स कर सकते हैं। आप सोचो, ये लिटरली वर्चुअल है। मेरे पास शायद मैम इस चीज़ को पता नहीं कंसिडर नहीं कर रही है, क्योंकि ज़्यादा ये सब केस हम भी देखे हैं, मैम अभी तक पॉइंट आउट नहीं किया, तो हो सकता है हम पॉइंट आउट कर दें कि जनरली जो हम तुमको बताएं कि जो मॉडल्स होती हैं जो बहुत ज़्यादा उल्टा पुल्टा कंटेंट डालती है, और उसके बाद अचानक से फेस्टिवल वगैरह के टाइम में या कभी पूजा के टाइम में अगर इस तरह से वो अवतार एकदम खड़ा कर लेती है कि देखिए हम अवतार आ गए, तो उससे पब्लिक थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है, और जनरली पब्लिक तो चुतिया है ही। ऐसे बहुत सारे स्क्रीनशॉट्स हैं जहां लड़कों ने बड़े बड़े पैराग्राफ्स लिख के डिस्क्राइब किया है कि अब वो उस लड़की को रूम में लेके जाके उसके साथ क्या करने वाले हैं, उसे सबक सिखाने के लिए, सिर्फ क्योंकि वो उसके ओपिनियन से सहमत नहीं है। ORF का एक सर्वे बताता है कि ये प्रॉब्लम सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं है, बल्कि एक वर्ल्ड वाइड फिनोमिनन है। ग्लोबली करीब 60% औरतें अपनी लाइफ में कभी ना कभी सोशल मीडिया पे हरासमेंट फेस कर चुकी है, और इनमें से 1/5 लड़कियों ने तो इतना सिवियर हरासमेंट फेस किया कि उन्हें वो एप्लीकेशन ही क्विट करना पड़ा या फिर उसका यूज लिमिट करना पड़ा। एंड जैसा मैंने कहा, इनमें से काफी सारा काम धर्म के आड़ में छुपकर किया जाता है। इंस्टाग्राम के सो कॉल्ड, और ये चीज़ कोई मॉडर्न चीज़ नहीं है, हम इस चीज़ को प्रमोट नहीं कर रहे हैं ऑब्वियसली, लेकिन हम एक बात बता रहे हैं कि ये चीज़ एंशियंट टाइम से होते आ रहा है। तो मेरे हिसाब से अभी सिविलाइजेशन अगर इस हद तक आगे बढ़ गया है तो इस पर भी थोड़ा सा कार्रवाई होना चाहिए, और इसमें मेरे हिसाब से कार्रवाई अगर करेगा भी तो कौन करेगा? AI आ ही गया है, कुछ इम्प्लीमेंट कर दो टेक्स्ट फिल्टरिंग वगैरह को लेके। जैसे अभी यूट्यूब का देखे हैं कि उल्टा पुल्टा अगर कोई कमेंट करता है तो एक फ़िल्टर सेक्शन में चला जाता है, तो तुम लोग को ये इम्प्लीमेंट करने में कितना टाइम लगेगा? फेक धार्मिक लड़कों के तो आपको ऐसे कमेंट सबसे ज्यादा मिल जाएंगे सोशल मीडिया पे मॉरल लाइसेंसिंग करते हुए। मॉरल लाइसेंसिंग एक्चुअली साइकोलॉजी का एक कॉन्सेप्ट है जिस पर एक काफी इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट भी कंडक्ट किया गया था, मॉर्लन एंड मिलर 2001, जिस एक्सपेरिमेंट ने हमारे पर्सनल बायसेस, हमारे बिहेवियर के बारे में एक वियर्ड सा फ्लॉ एक्सपोज किया। एक्सपेरिमेंट के बारे में हमेशा एक चीज़ तुम कंसर्न में रहना, कभी भी अगर तुम कोई भी ब्लाइंडली एक्सपेरिमेंट पे ध्यान देता है या कोई भी रिसर्च पे ध्यान देता है या कोई भी सर्वे को लेके तुम एकदम कहता है कि हाँ हाँ यहाँ सर्वे हुआ था, ये बिल्कुल पॉइंट वैलिड है। हम नहीं कह रहे कि ये सर्वे गलत है, हम बस एक तुमको बात ध्यान में रखने के लिए कह रहे हैं कि हमेशा कभी भी कोई सर्वे एक्सपेरिमेंट या किसी भी तरह का कुछ भी होता है तो उसका सैम्पल रेट होता है और उसका लोकेशन होता है, उसका जियोग्राफिक लोकेशन होता है, वहाँ के लोग कैसे हैं, कहाँ का मेंटालिटी है, कौन सा धर्म फॉलो करते हैं, ये सब चीज़ भी ज़रूरी है। तुम बोलेगा धर्म से क्या मतलब है? मतलब है
मेंटालिटी डिफरेंट हो जाता है। लोकेशन में तो समझो ना, तुम इस चीज़ को एक बार समझ के देखो, तो हो सकता है कि ये जो एक्सपेरिमेंट है वहाँ पे कैरी आउट हुआ होगा, जहाँ पे एक डिफरेंट टाइप का लोकेशन है, वहाँ का अलग ही हैप्पीनेस इंडेक्स वगैरह है, अलग ही लेवल का। तो एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट है वो बिल्कुल भी मेरे हिसाब से अच्छा नहीं होगा। इस एक्सपेरिमेंट में साइंटिस्ट ने कुछ ऐसे सिचुएशंस डिजाइन किए थे जहां केस 1 में पार्टिसिपेंट्स रेसिज्म के खिलाफ एक गुड मॉरल बिहेवियर दिखा सकते थे। जस्ट इमेजिन, अभी रेसिज्म का बात हुआ, तो अभी इंडिया में रेसिज्म को लेके देखा है यहाँ पे कितना डिफरेंट अप्रोच है किसी भी इंडिविजुअल का। अगर तुम यहाँ से कंपेयर करेगा तुम अमेरिका का, तो उसका पूरी तरह से डिफरेंट अप्रोच होगा, क्योंकि वहाँ पे पिछले काफ़ी टाइम से कानून है इस चीज़ के लिए, रेसिज्म के लिए, और लोग धीरे धीरे वेल ट्रेंड होते जा रहे हैं कि हाँ भाई ये चीज़ इस चीज़ में आता है और ये चीज़ ऐसे नहीं बोलना है, ये क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। और इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ भी साउथ इंडियन को हम लोग क्या बोलते हैं तुमको को पता ही है, अब वो लोग हम लोग को क्या बोलता है तुमको पता ही है। तो रेसिज्म को लेकर इंडिया में कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है। तो अगर सैंपल अगर ये उठाता है इंडिया से, तो इसका एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट पूरी तरह से डिफरेंट आता। लेकिन अभी पता नहीं, अभी तो मेंशन भी नहीं करेगा कि हम सैंपल उठाए कहाँ से, वो तो अननोन सैंपल है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि एक्सपेरिमेंट जब भी हो तो सैंपल पे ध्यान दिया जाए पहले। जैसे कुछ पार्टिसिपेंट्स ने एक कैटेगरी न्यूट्रल जॉब के लिए, यानी उस जॉब के लिए कोई भी रेस का, एथनिसिटी का एम्प्लॉय सिलेक्ट हो सकता था। तो कुछ पार्टिसिपेंट्स ने उस कैटेगरी न्यूट्रल जॉब के लिए एक स्टीरियोटाइप्ड ग्रुप से मेंबर्स सिलेक्ट करके रिक्रूट किया, जैसे कि अफ्रीकन अमेरिकन, जिनके खिलाफ वहां पे काफी ज्यादा रेसिज्म होता है। एंड केस 2 में उनके पास दूसरा ऑप्शन ये था कि वो एक रेसिस्ट बिहेवियर दिखाकर उस कैटेगरी न्यूट्रल जॉब में भी व्हाइट अमेरिकन को ही चूज कर सकते थे, ये पोर्ट्रे करते हुए कि वो रेसिस्ट है। लेकिन इसके बाद साइंटिस्ट ने इन्हीं पार्टिसिपेंट्स को एक सिमिलर सिचुएशन में डाला, जहां उन्हें एक ऐसे जॉब प्रोफाइल के लिए हायरिंग करनी थी जहां मोस्टली लोग व्हाइट अमेरिकन को ही एम्प्लॉय करना प्रेफर करते हैं। अब इस एक्सपेरिमेंट का जो आउटकम आया वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। रिसर्चर्स ने ऑब्जर्व किया कि जिन भी पार्टिसिपेंट्स ने केस 1 जैसे रिएक्ट किया था, यानी उन्होंने पहले टास्क में रेसिस्ट कमेंट्स को रोक के अपने आप को एक नॉन रेसिस्ट इंसान प्रूव कर लिया था, वो पार्टिसिपेंट्स कंसिडरेबली ज्यादा लाइकली थे अगले टास्क में एक रेसिस्ट बिहेवियर दिखाकर उस जॉब के लिए सिर्फ व्हाइट अमेरिकन को चुनने के लिए। मतलब क्योंकि वो पार्टिसिपेंट्स पहली वाली एक्टिविटी में अपने आप को एक नॉन रेसिस्ट इंसान जैसे प्रूव कर चुके थे, वो ज्यादा लाइकली थे अगले एक्टिविटी में रेसिस्ट एक्ट्स करने के लिए। नाउ सेम ही सेट ऑफ पीपल का ऐसा वियर्ड सा बिहेवियर दिखाने के पीछे का रीजन है कॉग्निटिव डिसोनेंस रिडक्शन। बट उस पर डिटेल में जाने से पहले आपने ऑब्जर्व किया रहेगा कि सोशल मीडिया पे लड़कियों के वेट को लेकर भी काफी ज्यादा मजाक उड़ाया जाता है। नाउ इसमें मेरा एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है दैट इट डज नॉट मैटर व्हाट इज योर बॉडी साइज, व्हाट मैटर्स इज कि आप अंदर से कितना हेल्दी फील करते हो। ये पूरी तरह से गलत है, क्योंकि ये चीज़ तुम्हारा साइंस भी इस चीज़ को बोल चुका है कि अगर आप मतलब पता नहीं यूट्यूब इस चीज़ को अलाउ करता है कि नहीं, कि अगर आप गेंडा जैसा हो रहे हैं, क्योंकि यूट्यूब के एल्गोरिदम को समझ में नहीं आएगा कि गेंडा मतलब क्या होता है। तो अगर आप गेंडा हैं तो वज़न कम कीजिए, नहीं तो बीमारी होगा आपको। ठीक है, बहुत अलग अलग टाइप का बीमारी है, इवन हार्ट वगैरह का भी इशू आपका फैट से, मतलब कि अगर आप ज़्यादा, अरे यार बोल दिए हम तो, चलो ठीक है, अगर आप गेंडे हैं तो आपको प्रॉब्लम है। और इस चीज़ पे मत जाइए कि कौन एक्सपेरिमेंट क्या कहता है, अंदर से आप हैप्पी है कि नहीं, ये सब बकवास है, रहने दीजिए।